ब्रेक के बाद संकल्प में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ उछल कूद करने वालों को यूपी में मौका देने के मूड में नहीं और इसीलिए उन्होंने एग्रेसिव मोड अपना लिया है। अपने खिलाफ फैलाए जा रहे तमाम नैरेटिव को योगी ने अपने ही अंदाज में धुआं धुआं कर दिया है। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो कुछ कहा उसने एक साथ कई लोगों को मैसेज भी दे दिया। यह मैसेज अखिलेश यादव को है, राहुल गांधी को है और उनके खिलाफ नैरेटिव फैलाने वालों के लिए भी है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखा। योगी को मुस्लिम विरोधी बताया, योगी को एंटी दलित करार दिया। योगी वर्सेस अमित शाह कराने की बहुत कोशिशें हुई। योगी वर्सेस नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को हवा दी गई, मगर 40 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक तौर पर मौन तोड़ा तो नई बहस छिड़ गई। अब योगी वर्सेस उप मुख्यमंत्री में टकराहट की थ्योरी वायरल की जा रही है। योगी और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। योगी अब एग्रेशन मोड में आ रहे हैं, फ्रंट फुट पर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। तो फिर उनके खिलाफ नैरेटिव फैलाने वाले कौन हैं? क्या योगी के खिलाफ भीतरघात करने की कोई प्लानिंग है? क्या मौका परस्त राजनीति करने वाले एक्टिव हो गए हैं या विपक्ष यूपी जीतने के लिए चलाए जा रहे अपने एजेंडे में सफल हो रहा है? सबसे पहले योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव को सुनिए, फिर समझ आएगा कि यूपी की सियासत में क्या चल रहा है। के घर से बाहर निकलने और निकालने का काम करोगे। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों में हो जाए तो भी 300 पार दिखाएंगे। और बीजेपी का जो धर्म का और इसका जो गोल था वो भी फट गया। 5 साल में देश भर में 16,000 मकान तोड़े गए बुलडोजर से, बिना किसी कानून के, बिना किसी नोटिस के, और हजारों लोग बेघर-बार हो गए। तो जब ऐसा चलेगा तो कब तक ये चलता रहेगा? आखिर एक देखते हैं तो टूट ही जाता है पाप का घड़ा टूटने वाला। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि वो संगठन में वापस आना चाह रहे हैं और उनका मिशन भी वही है जो सीएम योगी का मेन टारगेट है। फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन है? योगी आदित्यनाथ जिस तरह फॉर्म में लौट आए हैं और जो फ्यूचर टारगेट उन्होंने सेट किए हैं, उसे एक बात तय है, यूपी में सीएम योगी की पावर किसी भी लिहाज से कम नहीं हुई है और बीजेपी 2027 के चुनाव में उसी रोड मैप पर काम करने वाली है जो लकीर योगी आदित्यनाथ खींचने में लगे हैं। 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी के कंधों पर है। ये मैसेज भी पार्टी की तरफ से क्लियर दे दिया गया है। इसी के तहत योगी ने हिंदुत्व की राह पर चलने के संकेत दिए तो कानून व्यवस्था में अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, कार्यकर्ताओं को मजबूती से लड़ने का टास्क दिया तो विपक्ष के मंसूबों को फेल करने का फार्मूला भी बताया। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। कमल खिलता है तो सुशासन आता है और अगर दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं और घोटाले पे घोटाला होता है। इस तरीके की सरकार बनाती है। इसमें कोई डाउट नहीं,
यूपी की कानून व्यवस्था को योगी ने जितना बेहतर बनाया, वैसा कमिटमेंट विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं। और यह भी फैक्ट है कि योगी का बुलडोजर एक्शन से अगर 44% मुस्लिम प्रभावित हुए हैं तो 56% हिंदुओं पर भी असर पड़ा है। 68 माफियाओं के खिलाफ योगी ने कार्रवाई की तो उसमें से 30 के करीब अगर मुस्लिम हैं तो 35 से ज्यादा हिंदू समुदाय से आने वाले गैंगस्टर और माफिया थे। अप्रैल 2023 तक योगी सरकार में अगर 57 मुस्लिम आरोपी मारे गए तो 126 हिंदू आरोपी भी ढेर हुए। 6 लाख नौकरियां, 15 करोड़ आबादी को राशन और पीएम आवास से लेकर दूसरे तमाम सरकारी सुविधाओं में योगी ने कभी भेदभाव नहीं किया, न जात और न ही धर्म के हिसाब से। फिर योगी को एंटी मुस्लिम, दलित विरोधी और एंटी ठाकुर बताने वाले कौन? जाहिर तौर पर ये योगी के खिलाफ विपक्ष की प्लानिंग है, जिसमें साथ देने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो योगी की जीरो टॉलरेंस और सख्त प्रशासक वाली इमेज से खुद को असहज पाते होंगे। हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है, उसको राशन मिल रहा है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी अगर 10 में से आधी से ज्यादा सीटें जीती तो योगी आदित्यनाथ की इमेज में बड़ा बदलाव आएगा। सियासी जानकार मानते हैं कि 2027 में योगी ही बीजेपी को लीड करेंगे और यही है विपक्ष की सबसे बड़ी टेंशन, क्योंकि योगी तीसरी बार भी सीएम बन गए तो उनके नाम ऐसे रिकॉर्ड होंगे जिन्हें उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। यूपी में नॉन स्टॉप 10 साल तक सीएम रहने वाले योगी पहले सीएम बन जाएंगे। उनके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आता है, जो 5 साल 345 दिन तक लगातार यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, और अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन तक यूपी के सीएम थे। योगी तीसरी बार सीएम बने तो चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह के 3 बार के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। उनसे आगे केवल मायावती होंगी, जो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। यूपी में योगी तीसरी बार कमल खिलाने के मिशन पर निकल पड़े हैं और वो विधानसभा के उपचुनाव से रीस्टार्ट करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर कांग्रेस से मोलतोल कर रहे हैं। वो यूपी में कांग्रेस को कुछ सीटें देने के एवज में महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी सीटों की डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल अखिलेश इस पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए वेट एंड वॉच मोड में है। उनका फोकस गठबंधन की कठिनाइयों के बजाय बीजेपी की कमियां गिनाने पर है। हर चुनाव में जीत और हार के 100 कारण होते हैं और एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो सामने ये है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एनालिसिस में कि हमारे कार्यकर्ताओं को आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और उनके कामों पर विश्वास था, जिस वजह से लगा कि हम चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई, कहीं तक हम पहुंच नहीं पाए, अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। जनता जनार्दन है, मैंडेट का हम स्वागत करते हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से 300 सीटें पाएगी। योगी की भूमिका क्या रहेगी, इसका ट्रेलर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में दिख चुका है, लेकिन राहुल और अखिलेश का फ्यूचर क्या रहेगा ये अभी तक अधर में है, क्योंकि कांग्रेस यूपी की सत्ता से साल 1989 से बाहर है और अखिलेश यादव 2017 के बाद सत्ता वापसी की स्थिति में बहुत मजबूत नहीं दिखे। 24 के चुनावी नतीजों से उत्साहित होकर अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूले को असरदार बता रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं
कि जिस वोट बैंक की बदौलत उन्हें लोकसभा में 37 सीटें मिली, कांग्रेस भी उन्हीं पर दावा करते हुए ज्यादा हिस्सा मांग रही है और उनकी पार्टी के कुछ नेता इसे पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं मानते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।